बंद कर दो, बंद कर दो, कुछ हो रहा है इसमें। खिड़की खोल दो, बहुत बंद कर दो। आवाज़ कैसे आ रही है? हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजी अभिषेक ब्लॉग में। हमेशा मेरा नाम ही बोल देती हूँ। आज मैंने मेरा नाम बोला, फिर इसको कट किया, वापस नाजी अभिषेक बोला। धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो आज है जुमा, रमज़ान का सेकंड जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक। और इसके बाद आज 11वां रोज़ा है और अभी बज गए हैं 4:45, सवा पाँच बज गए हैं। और बस अभी मैं कुछ काम में बिजी थी। और आज सुबह सहरी का मैंने जो शूट किया था, वो मैंने लास्ट ब्लॉग जो गया है उसमें मैंने उसको ऐड कर दिया था। तो आज हमने सुबह से ब्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि थोड़ी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ना रोजा भी रहता है, घर का पूरा काम भी रहता है, फिर वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना। तो बॉडी ना ऐसा लगता है। तो कल में थोड़ी सी थकावट मुझे ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने बहुत कम आज शूट किया वीडियो। तो अब मैं इस वक्त 5:15 बजे से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अब जो भी हम जैसा भी जो बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो चलिए सर, चलते हैं। आप कैमरा पकड़ के चलना, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी, ठीक है? चलो चलो। तो अब किचन में आपको लेकर चलते हैं। हमेशा मैंने कहा मेरे 3-4 दिनों से ब्लॉग किचन में स्टार्ट हो रहा है, आज मैं इधर स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए बाय। और मैं अब जल्दी से किचन में जाती हूँ, क्योंकि टाइम निकलने वाला है। खाना बना रहे थे, इसी बीच में सिलेंडर ऐसे ही वक्त में ख़त्म होता है। पहले जल्दी से सिलेंडर चेंज कर लेते हैं। तो काम में आ जाओ, पता नहीं कहाँ चले गए। सिलेंडर लेके आओ भैया, ये आ गया हमारा सिलेंडर। तो देखो कैसा पेंट लगा है इस पे, ऐसे ही आते हैं। अब जल्दी लगाओ, टाइम नहीं है, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। लेट हो रहा है आज, पता नहीं करूँ क्या। इस सिलेंडर में और इस सिलेंडर में कितना अंतर है, कैसा आया ये। चलो इसको लगाते हैं। ये लग ही रहा था, 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। चलो इसको रख दो। सिलेंडर क्या है, टाइम पे वो बैठे ही रहते हैं, जैसे ही खाना बनेगा वैसे ही क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट लग जाएगा, बस ऐसी कोई बात नहीं है। ओए भैया, ये क्या हो गया? बंद कर दो। आवाज़ कैसे आ रही है? फिर से एक बार और रेगुलेटर लगा के देखो, इसमें क्या हो रहा है। बंद कर दिया, वापस चेक करो भैया। चेक करता हूँ। ये तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि वो उस दिन अपने सिलेंडर में यही हुआ था। वापस करना, आराम से करना। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। ओए, बंद कर दो, बंद कर दो, कुछ हो रहा है इसमें। खिड़की खोल दो, बहुत स्मेल आ रही है। खिड़की खोल दो भैया। ये तो उसी दिन जैसा हो रहा है जैसे वो हुआ था ना, आप नहीं थे उस दिन, जॉब पे गए थे। अब क्या करें? इसको स्विच को ऑन करते ही गैस लीक हो रही है बहुत। यहाँ ये क्या हो रहा है? क्या? अब क्या करें, अपना काम रह जाएगा। हमने 1-2 बार ही दिखाया, हमने 3 से 4 बार ट्राई कर लिया। रेगुलेटर का स्विच ऑन करते ही लीक हो रही है हाँ, गैस। खाना बिल्कुल भी नहीं बना अभी। बस मैंने वो घोल कर रखा हुआ था पकौड़ी का, और वो गुलगुले का सामान जो फोन लेके आ गए। फोन करके कंप्लेन ये बोल रहे हैं कि देख लेते हैं, अगर आ जाए तो। काम बिगड़ गया है, 5:45 बज गए हमको, 10 मिनट ऐसे ही हो गए हैं। अब खाली बैठे तो सोचा आप लोगों से बात कर लें। अभी गैस चालू कर नहीं सकते हैं। 1 घंटा लगेगा आने में, वो आके चेक करेगा। तब तक 1 घंटे तक अपने वो इफ्तारी निकल जाएगी। इफ्तारी नहीं, मतलब इफ्तार हो जाएगा। हाँ, इफ्तार हो जाएगा। वही तो मुझे टेंशन हो रही है, क्या करूँ। तो वो सामने से मांग के लाओगे सिलेंडर? मांग के लाऊं मतलब? देख लो, पूछ कर आ जाना। क्या करें, लेट हो रहे हैं। चलो मैं कुछ करता हूँ, एक बार सामने पूछ लेता हूँ। पूछ के आओ। मिल गया गाइस, सामने हमारे उधर से मिल गया है। अब इसकी भी स्टोरी बताते हैं बाद में। अभी अब जाकर हमको सिलेंडर मिला है। पूरे 15 से 20 मिनट हमारे ख़राब हो चुके हैं। इससे पहले हम खाना बना लेते हैं। अभी हम तल लेते हैं पकौड़ियाँ, वरना आज ऐसा लग रहा था कि आज कुछ भी नसीब नहीं होगा अभी जो हमारे साथ हुआ है। और अभी क्या टाइम नहीं है पूरा बताने का, अभी बताएंगे आपको। आप लोगों से कितने अच्छे से बोल कर गई थी अंदर कमरे में कि चलिए अब जो भी होगा आपके साथ अच्छा शेयर करेंगे। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है अभी 5 मिनट में पल पल में क्या हो जाता है पता नहीं रहता किसी को। अभी मेरा पूरा फोकस इधर है। इफ्तार का वक्त हो चुका है।
के बाद हमने अब जाके शूट किया है, क्योंकि रात को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी उसी में, फिर मन नहीं हुआ शूट करने का। तो अब आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। तो आपने वो सब देख ही लिया था जैसे हाँ, सिलेंडर लीकेज होने के बाद में हाँ। हमने रेगुलेटर निकाल दिया, उस सिलेंडर को यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस लीक हो रही थी उसमें। फिर मैंने एजेंसी में फ़ोन किया, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो फिर मुश्किल से सामने से मांग के लाए, पर उन सामने वाले भैया ने भी बोला कि कल उनकी MMT से बुकिंग है, एक्चुअल में वो रिसोर्ट है सामने, तो आपको कल वापस सुबह सिलेंडर देना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी शाम तक का काम निकल जाएगा तो सुबह वापस दे देंगे। तो जैसे तैसे मांग के लाया, सिलेंडर लगाया, हमने वो इफ्तार तैयार किया। फिर इफ्तार करके मैं सीधा निकल गया एजेंसी के लिए, क्योंकि कॉल तो वो रिसीव कर ही हाँ। नहीं रहे थे। उन्होंने कम से कम 15 से 20 बार कंटिन्यूसली कॉल किया, बट ऐसे वक्त पे वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। फिर इनको जाना ही पड़ा शाम को। एजेंसी में जाते ही अच्छे थे एजेंसी वाले, और उनके ओनर ही बैठे थे। तो उनको मैंने बोला सिलेंडर लीकेज हो रहा है, तो उन्होंने हाथों हाथ फ़ोन लगाया उसको, सिलेंडर रिपेयर करने वाले को, और कहा कि अभी कभी इनकी कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। तो मुझे नंबर दे दिया, मैंने उसको कॉल करके बात भी कर ली। तो रास्ते में आ रहा था तो उसका कॉल आ गया कि वो आधे से 1 घंटे में आ जाएगा। तो मैं घर पहुंच गया, और फिर हमने खाना उस टाइम खाया नहीं क्योंकि अभी उसका आने का था। तो हमने कहा खाना उसके कल बाद बहुत लेट हुए हम लोग। आ जाएगा, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। फिर आधे घंटे बाद वो आ गया था, और आते ही क्या करा आप सच में हंसोगे, उसमें कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक वाशर आता है उसका। तो उसने पुराना सिलेंडर जो था उसमें से वाशर निकाल के नए वाले में डाल दिया। उस दिन तो क्या था कि सिलेंडर में से ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो जब तो सिलेंडर बीच में चलता हुआ, ऐसा नहीं था कि हमने नया लगाया था, बट इसका ये सिलेंडर ही खराब आया था। उसका बासर स्टार्टिंग से ही खराब था, वो नया सिलेंडर था, हमको पता नहीं था। तो एकदम इतनी आवाज़ आएगी तो इंसान डरेगा ही। और सिलेंडर ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं तो काम चल जाए, रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए बुलाना तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि सिलेंडर में हमको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, गैस का हाँ। मामला है। उसमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए किसी को भी भाई, सीधा एजेंसी कॉल करना चाहिए। तो मैंने तो इनको बोला कि उसको अब बंदी कर देते हैं, कोई इसमें कोई लापरवाही नहीं। तो फिर हमने जब वो चेंज हुआ ना, तो वो भैया बोल रहे कि इसका वाशर खराब था। मेरी इतनी सी चीज़ की वजह से इतना, मैं कहा भैया इसमें से तो बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत डर लग रहा था देख कर ही। तो बोल रहे कि डर की बात तो है, बट ये है कि इसमें ये चीज़ खराब थी। तो 5 मिनट ही लगे उसको सही करने पर। ये है कि वो आ गए टाइम पर, क्योंकि आज के दिन, नहीं तो अगर कल नहीं आते तो आज के दिन लटक जाता। ये तो मुझसे बोल कर गए थे कि अगर एजेंसी में वो अगर बाई चांस रात को नहीं आ पाया तो वहीं से ये सीधे घर पे चले जाते और सिलेंडर लेकर आ जाते, बट वो काम उधर ही हो गया, वरना फिर हम उधर एजेंसी के जाते। ऑनर अच्छे थे, उन्होंने हाँ। उसी टाइम वो उसको मैं रिपेयरिंग करने के लिए फ़ोन कर दिया, और वो आ भी गए। नहीं तो रात के टाइम कोई आते नहीं है। 8 बजे वो आए, और 8 बजे हाँ। उन्होंने सही करके गए वो। तो फिर हमको घर पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, काम हो गया। हमने सोचा इस सिलेंडर का तो करना ही पड़ेगा ना सही। तो और वैसे भी मैंने कहा अब खाना तो बन ही गया है, सामने से तो देख लेते हैं, इसको सही करवा के फ्री हो जाते हैं। तो फाइनली हमारा ऐसा काम हुआ, कल सोचा नहीं था। कल मैंने बात ये है, सिलेंडर दे देते हैं एक दूसरे में पड़ोसी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमारे लिए बड़ी बात ये है, हम जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया कि आसपास ज़्यादा घर नहीं है, और उनका जो था वो एक ही सिलेंडर उन्होंने निकाल कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उसी वक्त पे मौजूद थे, क्योंकि वो रहते नहीं है यहाँ पर, आज 15 से 20 मिनट के लिए ही आते हैं, और उस वक्त कम से कम वो थे वहाँ। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, वरना कल पता नहीं क्या ही होता। मेरी इफ्तारी मुझे लगता है कि 2-4 चीज़ ऐसे उससे कर लेती मैं, खाना पूरा रह जाता कर, और भी ज़्यादा लेट हो जाते। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा मैंने ये सब तैयारी क्यों कर ली, थोड़ा और पहले खाली हो जाता तो मैं ये सारा करती ही नहीं। तो और फिर सिलेंडर भी खाना बनाने के टाइम ही खत्म होता है हमेशा, हमेशा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पहले खत्म हो जाए तो अपन चेंज करते हैं, उसी टाइम पे होगा, और लेट में लेट होता गया। तो भाई यही है कि सही कहा है किसी ने, कल एक बात फिर साबित हो गई, पड़ोसी ही सबसे पहले काम में आते हैं। पड़ोसियों से हमेशा बनाकर ही रखनी चाहिए सभी को, क्योंकि देखो अब घर से तो ले सकते हैं, कोई घर परिवार रिश्तेदार ये सब काम में आते हैं, पर इनके पास अपन पहले जाएंगे, फोन करेंगे, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है ना दूर। पर पड़ोसी ऐसी वो है, कहावत है हमारे यहाँ पे कि दुख तकलीफ में सबसे पहले जो काम आएगा वो आएगा पड़ोसी। घर वाले वो तो आएंगे, जब तक टाइम लगेगा, पहले पड़ोसी आएगा। वो आपके यहाँ नहीं, वो सभी के यहाँ पर है। तभी तो मैं बता रही हूँ, वो पूरे अपने भारत में वो है, इंडिया में ये कहावत सही है बिल्कुल, कि पड़ोसियों से हमेशा बना के रखनी चाहिए, और सबसे पहले वही काम में आते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और हमने उनका सिलेंडर रात को ही निकाल के रख दिया था। मैं कहा भाई उनकी बुकिंग है, तो अभी वो कितने बजे आए थे, सुबह आ अभी गए। सुबह 9, 9:30 बजे आ गए थे। हाँ। तो मैंने उनको सिलेंडर ले जाके दे दिया।
हाँ, उनको सिलेंडर दे दिया हमने, तो बस हमारा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। इसलिए रिश्तेदार भले अच्छे हो ना हो, पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। पड़ोसी सच में अच्छे होना चाहिए, इंसान को अच्छा होना चाहिए। अगर अपन अच्छे हैं ना, सामने वाला अपने साथ अच्छा ही बिहेव करेगा, बस ये बात है। तो चलो कुछ होते हमारे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सबकी प्रॉब्लम आती है कि मतलब कुछ यहाँ पे मिट्टी क्यों डलवा दी, ये क्यों डलवा दिया, बट हमारे सामने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे सामने बना ना 2 साल इनका मकान बना था, तो मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से हमारे वो है बॉन्डिंग उनके लाइट साथ। भी हमने ही दी थी उनको। हाँ, स्टार्टिंग में और लाइट का उनका कनेक्शन नहीं था, तो हमारे यहीं से ही हुआ था, उनका तो हमारे अच्छे रिलेशन है उनसे। तो पर हमारा कल अच्छे से काम हो गया और ऊपर वाले ने मदद कर दी। और किसी के भी सिलेंडर में फिर से बोल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले एजेंसी को ही कॉल करना, और ये इतना समझ जाना कि शायद बॉसर वगैरह इसका गड़बड़ कर खुद सकता है। इंजीनियर ना बने। हाँ हाँ, खुद कुछ मत करना वाली हाँ, बात तो हाँ, एक हमसे। चीज और हाँ, मेरे को एजेंसी वाले ने बोला कि आपको कभी भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आपको 1906 पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए, तो वहां से हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, वो एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।